नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरन्या टाइम्स। दोस्तों, इस समय देश में कई विचारधाराएं या यूं कई दिशाएं एक दूसरे से आपस में टकरा रही हैं। जिसकी जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा के साथ चल रहा है और दूसरे की विचारधारा को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। परंतु जो विचारधारा जनमानस, जो व्यक्तिवाद या जो पब्लिक के साथ जुड़ जाती है, उस विचारधारा की जीत हो जाती है और जिसे पब्लिक नकार देती है वो नकारी जाती है, उसको फिर पूछने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपसे दो विषय में बात करूंगा और दोनों बात ऐसी हैं कि जो दोनों बड़े नेता हैं इस देश के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं राहुल गांधी। पहले मैं राहुल गांधी की बात करता हूं। राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वो क्या 5 सवाल पूछे हैं, मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुना देती हूँ। चुनाव आयोग से जो 5 सवाल राहुल गांधी ने पूछे वो ये है। पहला, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो। दूसरा सवाल राहुल गांधी का है, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, आखिर क्यों और किसके कहने पर। तीसरा सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, आखिर क्यों। चौथा सवाल राहुल गांधी का है, विपक्षी नेताओं को धमकाना और डराना आखिर क्यों। पांचवा सवाल राहुल गांधी का है, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह बात कही है कि भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। अब जनता बोल रही है बहुत हुआ। दोस्तों देखिए, चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय उन सवालों पर एफिडेविट मांग रहा है। अगर आपके साथ कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए या आपके घर में कोई आपराधिक घटना घट जाए तो क्या पुलिस आपसे एफिडेविट मांगेगी कि पहले एफिडेविट देखते रहे ये घटना घटी है। ये चुनाव आयोग का एक बचकाना रवैया है जिसको चुनाव आयोग को बदलना पड़ेगा और उसे सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शिता से चुनाव कंडक्ट नहीं करा सकता, चुनाव नहीं करा सकता, तो फिर ऐसे चुनाव का, ऐसे लोकतंत्र का इस देश में अब कोई महत्व रहेगा नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए और राहुल गांधी बाकायदा पिक्चर लेके आए, सब चीज सबूत लेकर आए और उनके फैक्ट चेक भी फैक्ट चेकर्स ने किए हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप उन्हें देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा वो सच है या झूठ है। आप चुनाव आयोग को चाहिए कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी या सरकार एक इंडिपेंडेंट बॉडी सुप्रीम कोर्ट के उसमें बनाए और इसकी जांच करा दे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चुनाव आयोग गलत है तो चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर हो जाएगी। अगर राहुल गांधी गलत है तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये फैसला करना चाहिए। परंतु अब मैं आता हूं अपनी दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले एक सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने दिल्ली में और उन्होंने एक बात कही, अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। इन्होंने, आपने सुना, इन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरह से पशुपालकों, मछुआरों और किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मुझे इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नुकसान है प्रधानमंत्री का? क्या प्रधानमंत्री के
की वजह से सरकार गिर जाएगी बीजेपी की? नहीं गिरेगी। एनडीए की सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। जो बीजेपी का पितृ संगठन है आरएसएस, उसको कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा। इसके अलावा ये व्यक्तिगत नुकसान क्या है? क्या मोदी जी व्यापार करते हैं जिसमें मोदी जी को नुकसान हो जाएगा? वो तो चाय की दुकान चलाते थे, वो अब बंद हो गई होगी, तो उसे भी 40 साल 50 साल हो गए, तो क्या वो बंद हो जाएगी? व्यापार घाटे का तो उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उनके घर में चोरी हो जाएगी, उनके लखटकिया सूट चुर जाएंगे, या चश्मे चुर जाएंगे, या महंगी महंगी घड़ियां चुर जाएंगी, या महंगी टोपी चुर जाएंगी, या बुलेट प्रूफ रेंज रोवर कार चुर जाएंगी। व्यक्तिगत नुकसान क्या होगा मोदी जी का? व्यक्तिगत नुकसान उन लोगों का होता है कि मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं, वीआईपी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक डीएमके की सांसद बेचारी सुबह के टाइम टहल रही थी, उसकी चैन को झपट कर चोर ले गए, क्योंकि उसके पास पार्क नहीं था टहलने के लिए। मोदी जी के पास तो आलीशान पार्क है टहलने के लिए, पीछे ही घर में ही ये सुविधा दी गई है, तो मोदी जी को पर्सनली इसमें भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। उसके अलावा मोदी जी के पास संपत्ति कौन सी है? संपत्ति तो पिछले 23 साल से वो सरकारी संपत्तियों का ही फायदा उठा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां ही उनकी संपत्ति है, उसी पर 7 स्टार फैसिलिटीज उठा रहे। तो आखिर ये पर्सनली नुकसान मोदी जी को हो किस तरह से रहा है, जो मोदी जी ने भावुक भाषण दिया? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि नेता को रिटायरमेंट का पता चल जाता है कि अब मेरे रिटायरमेंट की अवधि आ गई है, समय आ गया है, और वो अपना सामान समेटना शुरू कर देता है। तो क्या मोदी जी ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है? सवाल यहां ये उठता है। अगर सारी चीजें, उनका जो निजी नुकसान है, इन्हें सत्ता जाने का नुकसान नहीं है, सत्ता नहीं जाएगी, परंतु उनके साथ होना क्या है? अगर कयासों पर भरोसा किया जाए तो राष्ट्रपति से मिलने गए थे, उसके बाद इनके चेले अमित शाह मिलने गए थे, तो उधर ट्रंप बार बार इनको नीचा दिखा रहा है। ट्रंप की माने तो मोदी जी एक फेल इकोनॉमी के प्रधानमंत्री हैं। तो आखिर नुकसान होना क्या है? 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उस समय पूरे देश को मोदी जी पसंद थे। मैं आज आपके सामने एक चीज और रखता हूं, तथ्य है ये, आप समझ जाएंगे इनको। हमारे देश में 3 तरह के लोग सत्ता चलाते हैं। एक कॉरपोरेट और पैसे वाले, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स, और तीसरे हैं 1% वो अमीर जो अल्ट्रा लाइफ जीते हैं, जिनके पास सत्ता को हिलाने का मादा होता है। 2014 से पहले 12 में, या यूं कहें 11 से, मनमोहन सिंह इन तीनों जो मैंने आपको बताए, कॉरपोरेट, ब्यूरोक्रेट्स और जो धनाढ्य हैं, धन पशु है इस देश के, इनको धीरे धीरे मनमोहन सिंह से मोहभंग हो गया था, और उनके सामने एक नया विकल्प नरेंद्र मोदी बीजेपी ने रख दिया था। वो सारे के सारे, ये तीनों खंबे मोदी के पीछे जाकर खड़े हो गए, और मोदी में इनको सब कुछ दिखने लग गया। जो जिनको समर्थन नहीं देना था, उन्होंने भी इनको समर्थन दे दिया। जहां मीडिया उस समय मनमोहन सिंह की बखिया उधेड़ने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह के सामने नरेंद्र मोदी को खड़ा करके उसे हीरो बता रहा था। हीरो बताते बताते ये हुआ कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, और लगातार 10 साल इन तीनों, कॉरपोरेट का, ब्यूरोक्रेट्स का और उन धन पशुओं के फेवरेट रहे। परंतु अब ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को एक बार फिर से वो पशुपालक, किसान और मजदूर याद आ गए। आपको मैं याद दिला देता हूं, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो किसानों का रोना रो रहे हैं कि ये जब
2014 में आए तो इन्होंने पहला अध्यादेश भूमि अधिग्रहण का लाए थे कि कहीं से भी कोई भी भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। दूसरा, कोविड के समय में ये वो कानून लाए कि जो काले कानून थे कृषि के तीनों, और उनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, वापस लेने पड़े। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 2022 में किसानों की आय को दुगनी कर रहे थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 500 रुपए की भीख देकर किसानों को मुफ्त के रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं। अब आप ये लगाइए कि जब 750 किसान 13 महीने के शासन में, 13 महीने के काल में इनके शासन में मारे जाते हैं, तब ये प्रधानमंत्री जी कहां थे? उस समय कॉरपोरेट के पीछे क्यों छुपे हुए थे? कॉरपोरेट, अब इनका कॉरपोरेट से मोह भंग क्यों हो गया है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, कॉरपोरेट और बड़े पैसे वाले और ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं प्रो अमेरिका होते हैं। ये अमेरिका के कहने पर सारे काम करते हैं। अमेरिका जो चाहता है वो करा लेता है इन लोगों से, क्योंकि वो शक्ति है, महाशक्ति है। तो क्या अमेरिका का मोह भंग हो गया? कल तक माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले आज दुश्मन कैसे बन गए? दुश्मनी का कारण क्या है? दुश्मनी, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री, जब ट्रंप बार बार भारत का नाम ले रहे थे कि भारत में ये करा दिया मैंने, वो करा दिया, तो लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया? क्या मोदी जी अडानी को बचा रहे हैं? क्या मोदी जी की कोई दुखती रग उनके हाथ है? क्या पेगासिस का मामला उनके हाथ में है? या फिर कोई कहानी ऑपरेशन सिंदूर की भी उनके हाथ में आ गई है जिसकी वजह से मोदी जी चुप रहे? मैं बीच में मैंने आपसे कहा कि हर नेता को अपने रिटायरमेंट का पता चल जाता है। यही कारण है कि जब संसदीय दल की बैठक हुई बीजेपी की, तो वहां अमित शाह को अपना तथाकथित रूप से उत्तराधिकारी घोषित करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता, परंतु आज ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे देश में महंगाई हो, चाहे देश में बेरोजगारी हो, चाहे विपक्ष के निशाने पर ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आज की तारीख में प्रधानमंत्री कई चीजों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राष्ट्रपति से इसलिए गए थे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देश का राष्ट्रपति बनाया जाएगा ताकि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। ऐसे सूत्र बताते हैं, गैस लगाए जा रहे हैं, कोई कंफर्म नहीं है, खबर आई है अंदर से निकल के कि यही सच होगा, परंतु जो सच्चाई है वो कुछ समय बाद तो बाहर आएगी। पता चलेगा देश को कि किसके फायदे के लिए और किसके नुकसान के लिए मोदी जी इतने दिन चुप रहे, और राहुल गांधी का क्या होगा चुनाव की जो ये धांधली पकड़ी उन्होंने। राहुल गांधी बचेंगे या जेल जाएंगे? चुनाव आयोग बचेगा या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आने वाला वक्त बताएगा, परंतु मैं लिख के दे सकता हूं कि मोदी जी का रिटायरमेंट करीब करीब तय है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।